मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा चौथी की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने अनुच्छेद लेखन और तेनालीराम कहानी पढ़ी। इस कहानी में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के विषय में बताया गया था और बाढ़ की तरह कई और भी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं जिनके प्रभाव से जनजीवन बेहाल हो जाता है। तो आइए हम प्राकृतिक आपदाएं और उनके प्रभाव को विस्तार से जानते हैं। बाढ़ के कारण और प्रभाव। बाढ़ के क्या कारण होते हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। बाढ़ के कारण नदी के जल बढ़ने या अधिक वर्षा के कारण धरती पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देना। बाढ़ के प्रभाव लोगों और जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचता है। लोग अपने घर और अन्य संपत्ति बाढ़ में खो देते हैं। पानी के जमाव से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। बिजली और पानी की आपूर्ति की समस्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है भूकंप के कारण और प्रभाव। भूकंप के कारण पृथ्वी के अंदर होने वाली प्राकृतिक विस्फोटक क्रिया जिससे भूमि पर कंपन होता है और प्रभाव कच्चे और कमजोर मकान ढह जाते हैं। सैकड़ों मनुष्य मकान के मलबे में दबकर मर जाते हैं। लोग बेघर हो जाते हैं और बाहर अस्थायी निवास में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। नेक्स्ट है सुनामी के कारण और प्रभाव। कारण महासागरों में होने वाले भूकंप के कारण समुद्री लहरों की श्रृंखला का विनाशकारी रूप इसके प्रभाव पड़ते हैं। इसके रास्ते में आने वाले सभी को वह नष्ट कर देती है। मानव जीवन को अत्यंत नुकसान पहुंचता है। घर, इमारतें, टेलीफोन लाइनें तथा अन्य बुनियादी ढांचे हिल जाते हैं। नेक्स्ट महामारी के कारण और प्रभाव। कारण है ऐसा भीषण संक्रामक रोग जिससे बहुत अधिक संख्या में जन धन की हानि होती है। प्रभाव सैकड़ों मनुष्यों की जान चली जाती है। उचित चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलती। लोगों में डर और आतंक बढ़ जाता है। नेक्स्ट अकाल के कारण और प्रभाव। कारण वर्षा कम होने के कारण सूखा पड़ जाता है और फसल की पैदावार घट जाती है जिससे खाद्य पदार्थ कम मात्रा में मिलते हैं। प्रभाव खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती है। कुपोषण बढ़ता है। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, आपने प्राकृतिक आपदा के दुष्प्रभाव के बारे में जाना। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक SR 16 में दिए गए शब्द संसार के शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर ऐसे शब्द हैं कि जिनका उच्चारण करना तो बिल्कुल एक जैसा होता है, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए ऐसे शब्दों का उच्चारण हम यहाँ पर करना सीखेंगे। शब्द और अर्थ। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। हंस, हंसना, हंस, एक पक्षी। आकर, खान, आकार, आकृति या सूरत। उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। कपट, धोखा, कपाट, दरवाजा। कुल, योग या वंश। कुल, किनारा। कोश, खजाना, कोश, शब्दकोश। ग्रह, नक्षत्र, गृह, घर। दिन, दिवस और दिन, गरीब। नेक्स्ट शब्द है दिशा, तरफ, दशा, हालत। नियत, निश्चित, नियत, इच्छा। बात, बातचीत करना, बात, हवा। परिणाम, नतीजा। परिमाण, मापतोल, मात्रा। पिता, जन्म देने वाला।
पीता पीना, प्रणाम नमस्कार, प्रमाण सबूत, वृक्ष पेड़, वक्ष छाती, मूल जड़, मूल्य कीमत, सुत बेटा, सूत कपास का धागा। बच्चों, आपने कविता को सुना, उससे संबंधित प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका वर्कशीट नंबर 13 और 14 को हम 14 के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वर्कशीट नंबर 13, दिए गए वाक्यों में तथ्य गलत हैं, कहानी के आधार पर उन्हें ठीक करके लिखिए। एक बार राजनगर में गांव पानी में डूब गए। एक बार राजनगर में नहीं, एक बार विजयनगर में बाढ़ के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए। नेक्स्ट, महाराज विजयदेव ने राहत कार्य के लिए शाही कोष खोल दिए। महाराज कृष्णदेव राय ने राहत कार्य के लिए शाही कोष खोल दिए। नेक्स्ट, तेनालीराम ने शाही कोष से राहत के नाम पर काफी धन निकाला। मंत्री ने शाही कोष से राहत के नाम पर काफी धन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में राजा ने राहत कार्य की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। अंत में राजा ने राहत कार्य की जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी। अब यहाँ पर कविता की पंक्तियां मिलाकर पूरी कीजिए। स्वच्छ धरा और नील गगन, पक्षी करते कलरव, शीतल निर्मल चले पवन, घर आंगन लगते उपवन। अब हम वर्कशीट नंबर 14 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। हर तरफ खुशियों का डेरा, अपनापन और भाईचारा, मनमोहक है यहाँ नजारा, गाँव है मेरा सबसे प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? फल फूलों से भरा बगीचा, खिलती मुस्काती कलियां। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव के बगीचे फल फूलों से भरे रहते हैं और नई नई कलियां खिलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव का नज़ारा कैसा है? गांव का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। नेक्स्ट, विजयनगर की प्रजा बदहाल क्यों हो गई? बाढ़ के कारण गांव के गांव पानी में डूब गए, इसलिए विजयनगर की प्रजा बदहाल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री ने शाही बाग के पेड़ों से क्या बनवाए थे? मंत्री ने पुल बनवाने के बदले नाले पर शाही बाग के पेड़ के तने कटवाकर रख दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज ने तेनालीराम को किस चीज़ की जिम्मेदारी दी? महाराज ने तेनालीराम को बाढ़ से हुई हानि के लिए राहत कार्य की जिम्मेदारी दी। तो बच्चों, आप सभी ने SR 16 वर्कशीट नंबर 13 और वर्कशीट नंबर 14 का वर्क आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।